हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज बात करेंगे मोइसा डॉक्टर सीज़न 2 के एपिसोड नंबर के ऊपर। वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की ड्रामे की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। हम डॉक्टर आदल को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होते हैं अली की केस को। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके ऊपर आए और अली को कुछ भी ना हो, वो जेल ना जाए। इतने में देखते हैं डॉक्टर आदल बार बार अपने सर को दबा रहे होते हैं, उनके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। इतने में वही छोटी बच्ची उनके दरवाजे के सामने खड़ी होती है, कहती है बेटा कहाँ हो ना तुम, क्या गुम हो गई हो, अपनी फैमिली को ढूंढ रही हो, इधर आओ मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करता हूँ तुम्हारी फैमिली को। लेकिन वो बच्ची, डॉक्टर आदल जैसे उठ के उस बच्ची की तरफ जाते हैं, वो बच्ची देखते हैं कॉरिडोर में कोई भी नहीं होता, वहाँ पर कोई भी बच्ची नहीं होती। इतने में डॉक्टर आदर्श सिक्योरिटी को कॉल करके बताते हैं कि एक बच्ची जिसके हाथ में खिलौना है अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है, तो अगर हो सके तो उसको मदद करे, उसके माँ बाप तक पहुँचा दे। डॉक्टर आर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो नया पेशेंट आया होता है जी हॉस्पिटल में, जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। इतने में दिखाते हैं कि जिसकी वाइफ भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो अपने शोहर को देखती है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है, कहती है तुम यहीं पे हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई, हमने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया लेकिन तुमने देखो क्या कर दिया, मेरे हस्बैंड को कहाँ तक पहुँचा दिया। फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों औरतों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं, खींचती हैं, इतना शोरगुल हो जाता है। नाज़नी भी वहीं पर होते हैं, जो नया डॉक्टर होता है वहीं पे होता है। इतने में डॉक्टर फरमान वहाँ पे आ जाते हैं, कहते क्या हो रहा है। वो कहते हैं जल्दी से परमिशन लेके आओ, क्या हर चीज़ को मैंने ही संभालना होगा। फिर दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो वो नाज़नीन उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश करती है कि आप परमिशन दे दे। वो कहते हैं नहीं। इतने में अली वहाँ पे आ जाता है, वो कहते हैं आप अपने शोहर के साथ इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं, आपको इजाज़त दे देनी चाहिए। फिर उसकी कंडीशन दे के अली कहते हैं आप क्या हार्मोन थेरेपी करवाई है, आपके इन निशानों से पता चलता है ज़िंदगी में हर बंदा कोई ना कोई गलती करता है, आप भी इसको माफ़ कर दें, अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए इसको माफ़ कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। डॉक्टर फरमान भी बायस ये सब कुछ सुन रहा था, कहते हैं मैंने भी अपने टीचर को बहुत डिसहार्ट किया था, लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से मैं जेल में भी जा सकती हूँ, लेकिन मुझे जेल में जाने का दुख नहीं है, सिर्फ अपने टीचर को हर्ट करने का दुख है कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, उनका भरोसा तोड़ दिया। ये बातें सुन के जी जो उसकी होती है वाइफ होती है पेशेंट की, वो इजाज़त दे देती है। वो कहती है ठीक है, कहते हैं आप अपने बच्चे के लिए इजाज़त दे दे कि हम आपके हस्बैंड का ऑपरेशन कर सके। तो वो औरत कहती है ठीक है, मैं एक मौका इस शख्स को दोबारा से देती हूँ। फिर डॉक्टर उसको परमिशन मिल जाती है, उसको लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ वही हल्का फुल्का सा सीन दिखाया जाता है, सभी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। जो मेडिकल स्टाफ होता है, कोई अपनी अपनी खुशियाँ अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, कुछ ना कुछ सेटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें भी खुशियाँ मिले, वो भी हल्की फुल्की शरारत हो रही होती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर आदल को फिर दिखाया जाता है, कॉरिडोर में जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आता है, वो कहते हैं ऐसी कोई भी लड़की नहीं है, देखो कैमरे में भी कोई मौजूद नहीं। वो कहते हैं कैसे हो सकता है, वो देखो वो सामने ही तो खड़ी हुई है। वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे देखते हैं, डॉक्टर आदल कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही उस लड़की को देख लेता हूँ। डॉक्टर आदल उस बच्ची के पीछे पीछे भागते हैं, बच्ची आगे भाग रही है तो कहती है मेरी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कहाँ जा रही हो। वो बच्ची एक जगह जाकर रुक जाती है, वो कहते हैं मैं डॉक्टर आदल हूँ, तुम कौन हो। क्या वो कहते हैं क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। डॉक्टर आदल कहते हैं नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम बीमार भी नहीं लगती, तुम किसके साथ है। वो कहते हैं आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। डॉक्टर आदल कहता है नहीं। वो कहते हैं बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना। डॉक्टर आदल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो लड़की अपने चेहरे से मास्क उतार के बच्ची नीचे फेंकती है। डॉक्टर आदल कहती है फरीद ये तुम हो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं बाबा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन डॉक्टर आदल कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत साल पहले की बात है, तुम इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये सारी बातें होती है तो दिखाया जाता है कि डॉक्टर आदल बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं, और दिखाया जाता है कि वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर आदल बेहोश हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर फरमान के नंबर पे एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ के डॉक्टर फरमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू और हैरत आ जाती है, सदमा आ जाता है। डॉक्टर फरमान ये सब कुछ देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बीनिश के नंबर पर भी मैसेज आता है, कॉल आती है, तो बीनिश कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ, फ़िक्र की तो कोई बात नहीं है। इसी तरह हमें डॉक्टर तांजू के नंबर पर भी दिखाया जाता है, डॉक्टर तांजू को भी डॉक्टर फरमान के बारे में पता चलता है, वो भी घबराहट में भागते हुए सभी
डॉक्टर आदिल की तरफ जाते हैं, स्ट्रेचर पे जिन्हें लेके जाया जाता है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वो वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, सभी लोग वहीं पर मौजूद होते हैं। कहते हैं कोई भी नहीं जाएगा अंदर डॉक्टर आदिल के साथ, बिल्कुल। और अली को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए, कोई भी अली को नहीं बताएगा। सिलजी कहते हैं मैं जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर तांजू नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि आप ऐसा आप मुझे जाने दे, मैं ही उनका सहारा हूँ, उनके साथ जाऊंगी। कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप ना करते। डॉक्टर तांजू प्लीज़ मुझे डॉक्टर जाने दे। डॉक्टर तांजू उसे जाने देते हैं। नर्सों को यूनिट रूम बनाने की के लिए कहते हैं। उधर अली आ जाता है। अली कहता है क्या हुआ है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं कुछ भी नहीं। वो कहते हैं क्या कोई मरीज़ है जो हम में से है? लेकिन दमीर वहाँ पे आ जाता है। वो अली को अपने साथ एक पेशेंट के लिए लेके चला जाता है। वो कहते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, उसके गले में कुछ फंस चुका है। वो कहता है ठीक है। वो सारी हिस्ट्री दमीर बताता है अली को। दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर आदिल जो से होते हैं वो एमआई रूम में होते हैं। दूसरी तरफ अली को दिखा रहा था जो अपने पेशेंट को चेक कर रहा होता है। दोनों सीन साथ साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ अली की आवाज़ होती है। अली कहता है ये सब कुछ मुझे डॉक्टर आदिल ने सिखाया है, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे मरीज़ को ट्रीट करते हैं, पैनिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। यानी कि वो बहुत सी बातें ऐसे कर रहा होता है। डॉक्टर आदिल को मिस कर रहा था। जैसे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर आदिल किसी मुश्किल में है। दूसरी तरफ सारे डॉक्टर आदिल के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। डॉक्टर आदिल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जैसे ही वो दिमाग के स्किन को देख रहे होते हैं, डॉक्टर तांजूर और डॉक्टर फरमान देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं आखिर हुआ क्या? बिनेश पूछते हैं फरमान क्या हुआ, तुमने क्या देखा है? डॉक्टर तांजूर डॉक्टर फरमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर आदिल के दिमाग में ट्यूमर है। मीनश भी रोने लग पड़ती है, सब लोग रोने लग पड़ते हैं डॉक्टर आदिल की इस सिचुएशन को लेके। कि सिलजी भी रोने लग पड़ती है। डॉक्टर फरमान की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनकी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ अली भी अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है, बिल्कुल डॉक्टर आदिल के स्टाइल में वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है। दमीर भी उनके उसके साथ होता है। वो कहता है तुम बिल्कुल अब ठीक हो। तो वो पेशेंट उसका शुक्रिया अदा करता है। तो अली कहता है डॉक्टर आदिल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फरमान की सिलजी की सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। फिर दूसरे डॉक्टर के साथ डॉक्टर आदिल की हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है। वो कहता है ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है, क्योंकि ट्यूमर दिमाग के जिस हिस्से में है और बहुत बड़े हिस्से में है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फरमान बार बार बीच में बोलते हैं। तांजू उसको लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही जो नया पेशेंट आया तो उसकी वाइफ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाती है। वो कहते तुम इस शख्स से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा, तुम्हें उसे वॉशरूम में लेके जाना पड़ेगा, उसे शावर दिलाना पड़ेगा। क्या तुम सब कुछ कर सकती हो? अगर तुम सब कुछ कर सकती हो तो तुम यहीं रहो, अपनी मोहब्बत को साबित कर। दूसरी डॉक्टर फरमान परेशान होकर बैठा होता है। इतने में बिनिश वहाँ पे आती है और कहते हैं देखो मुझे क्या मिला, पावर ऑफ अटर्नी मिली है। वो कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिली है? वो कहते हैं क्या ये सब कुछ अली के लिए है? तो उसी तरफ अली को सब कुछ बिल्कुल ही मालूम होता है। वो तो बेबीज रूम के बाहर जाके बेबी को खुश करने की कोशिश करता है। कहते देखो मैं तुम्हारे बलून लेके आया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बहुत सी बातें कर रहा होता है। देखते हैं अब अली को जब पता चलेगा डॉक्टर आदिल के बारे में, उसकी हालत क्या होगी। ये थी आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डबिंग में ऐसे मोजा डॉक्टर सीज़न 2 मिले ना मिले, लेकिन इसकी स्टोरी का रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।